नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को पंचायत भवन तलवाड़ी स्टेट में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करने को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया। आज तलवाड़ी स्टेट चमोली गढ़वाल के अंदर ये जो 5वीं अनुसूची की बैठक रखी गई थी, इस बैठक का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पे 5वीं अनुसूची लागू की जाए, जिससे कि हमारे युवाओं को 50% एसटी रिजर्वेशन स्टेट में, 7.5% रिजर्वेशन सेंटर में और कम से कम नदी जंगल पहाड़ से जो माइनर ठेके होते हैं उसके माध्यम से 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। साथ ही ग्राम प्रधान को सशक्त करना पेशा एक्ट के माध्यम से, और लोगों को जो जिनका मालिकाना हक है जंगलों में FRA 2006 के माध्यम से वो ज़मीन के मालिकाना हक मिले। तो उस उपलक्ष्य में ये मीटिंग यहाँ पे थराली तिलवाड़ी स्टेट में ये रखी गई थी। बैठक में मुख्य वक्ता व उत्तराखंड एकता मंच के अध्यक्ष अनूप बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में आज भी 5th शेड्यूल लागू नहीं हुआ है। जब भारत के सभी 12 हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासियों को ट्राइब का दर्जा और 5वीं या 6ठी अनुसूची आदि संवैधानिक सुरक्षा कवच प्राप्त है, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों को इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है। यह मांग केवल आरक्षण की नहीं, बल्कि चीन और नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील राज्यों की सुरक्षा और हिमालय को बचाने की भी लड़ाई है। खटीमा से हमने स्टार्ट करी थी 4 तारीख को, और आज हम तलवाड़ी में चमोली गढ़वाल में हैं, आगे थराली में, फिर नारायणगढ़ में, फिर कर्णप्रयाग में, नंदप्रयाग में, ऐसे करते करते ये उत्तरकाशी तक की यात्रा जाएगी। और ये 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए जन जागरण अभियान है। DS सुगड़ा ने बताया कि 5th शेड्यूल लागू होने से गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलेगा, जिसे पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। प्रवेश जोशी ने बताया कि इससे शक्तिशाली ग्राम सभा 1996 के अंतर्गत जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा, जिसमें फैसला ग्राम सभा मिलकर करेगी, ना कि नेता अधिकारी। इसके तहत ग्राम सभाओं को केंद्र और राज्य से सीधे फंड मिलेगा। क्या कुछ जानकारियाँ 5वीं अनुसूची के बारे में दी गई? धन्यवाद। मेरा नाम दरबान सिंह सुड़ा है और मैं गंगोली हाट से हूँ। जैसा कि यहाँ पर बहुत विशेष चर्चा हुई आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे ग्रामीणों के साथ में, लोगों को बड़े सरल भाषा में ये समझाया गया कि जो अधिकार आपके जल, जंगल, ज़मीन पे पहले से ही संवैधानिक तरीके से आपके पास थे, 1970 में किस तरीके से वो हटा दिए गए। उसके बाद आपके ऊपर डे बाय डे फॉरेस्ट के माध्यम से नए नए कानून आपके ऊपर जो थोपे गए, उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, पहाड़ का जो युवा है 70s के बाद, अगर 70 के दशक के बाद हम लोग देखते हैं, वो लोग पलायन होने के लिए मजबूर हुए थे। और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड के कई सारे गांव रोजगार के कमी के कारण खाली हो चुके हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 5th शेड्यूल जैसे ही हमारे उत्तराखंड में लगेगा और पहाड़ी राज्यों की तरीके से, जंगली जानवरों की समस्या है, ठीक है नहीं। अब जंगली जानवरों की समस्या क्यों है? जंगली जानवरों की समस्या इसीलिए है क्योंकि शासन प्रशासन सबने यहाँ देखना छोड़ दिया, ठीक है। कानून अब आपको देता क्या है, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बताया था। सबसे पहले ये कानून आपकी ग्राम सभा को मजबूत करता है। निशांत राठौर ने बताया कि पहाड़ का 80% हिस्सा वन क्षेत्र है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन जीवन शैली पहाड़ वासियों को वनवासी दर्जे का सर्वभाविक हकदार बनाती है। अधिकांश पहाड़ी परिवार के पास आधा एकड़ से भी कम जमीन है, जिस कारण हम भूमिहीन या सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी पहाड़ों में नहीं है। महेंद्र रावत ने बताया कि महिला सुरक्षा के अंतर्गत सख्त ST एक्ट के लागू होने से हमारी बहन बेटियों को कानूनी सुरक्षा कवच मिलेगा और भूमिहीन किसानों को उनका अधिकार मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हिमालय के लाहौल, समिति और किन्नौर में मूल निवासियों को मिल रहा है।
नीरज मेहरा ने बताया कि उत्तराखंड में खेती आज भी आदिम पद्धति से होती है। ना मशीनों का उपयोग, ना सिंचाई के साधन, ना ही रासायनिक खाद का प्रचलन। यहाँ खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। खेती और पशुपालन आज भी वनों पर आधारित है। जमीन व्यक्तिगत नाम पर नहीं बल्कि सामुदायिक गोल खाता के तहत चल रही है, जो न्याय संगत नहीं है। ग्राम प्रधान दीपा फर्शवाण ने बताया कि यह अनुसूची वर्तमान में उत्तराखंड में अनियंत्रित बाहरी हस्तक्षेप के कारण बढ़ रही जनसंख्या संतुलन एवं सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 5वीं अनुसूची एक संवैधानिक कवच का कार्य करेगी। इससे मूल निवास 1950 और देश का सबसे सख्त भू कानून लागू होगा। कनिष्ठ प्रमुख थराली राजेश चौहान ने बताया कि इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जल, जंगल, जमीन आधारित संसाधनों से लगभग 5 लाख मूल निवासियों के लिए स्थानीय रोजगार सर्जित होंगे। इस अवसर पर महिला मंगल दल अध्यक्ष सोनी बोरा, दीपा देवी, आनंद सिंह बिष्ट, राकेश बिष्ट, दर्शन रावत, भगवंत सिंह बिष्ट, शकुंतला देवी, महेश्वरी देवी, ममता फर्शवाण, खिलाप सिंह फर्शवाण, राजेश सिंह, देवेंद्र बिष्ट, हुकुम सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।